हेलो 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 बच्चा लोग। तो आज हम इस रिवीजन सीरीज के चौथे वीडियो में आए हुए हैं, जिसमें हम आज एक क्लास 12 का टॉपिक वेक्टर का रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज मनु कुमार। आई एम फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT धनबाद। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वेक्टर में आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो वेक्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे लॉज ऑफ वेक्टर, जैसे पैरेललोग्राम लॉज और ट्रेंगल्स लॉ। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट और उसके प्रॉपर्टी का। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जैसे कि पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, उसका बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और उसके प्रॉपर्टी का। और फिर हम लोग बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट। फिर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन एंड प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और लास्ट में हम लोग देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और कुछ अच्छे अच्छे पीवाई के जे एडवांस का भी पीवाई को आज लिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को तीन चीज की आवश्यकता होती है। एक उसका टर्मिनल पॉइंट क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेड। एक उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेल। और एक उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक, अगर ये हम लोग को तीन चीज पता रहेगा तो हम लोग किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के क्या मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो हम लोग का यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक्स जो होगा 0 होगा, वाई जो होगा 1 होगा, और जेड जो होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि वाई 1 क्यों होगा? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है, 1 होता है। वैसे ही जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप होता है, और एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है। अगर कोई वेक्टर ए दिया है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो गिवन वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होगा। फिर हम लोग बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट पी दिया हुआ है तो उसका हम लोग पोजीशन कैसे लिखते हैं। ओपी जो वेक्टर होगा उसका क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए हम लोग के बीच का एक 25 पैसा का सवाल है। बोला है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग इस डायरेक्शन में क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो ए कैप जो होगा क्या होगा, वेक्टर ए और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49, जो कि 7 के बराबर होगा। तो हम लोग को ए कैप क्या पता चल गया, ए कैप जो होगा गिवन वेक्टर 1/7 इंटू 6 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये हो गया। अब हम कितना मैग्नीट्यूड निकालना है, 3। तो बस ये वेक्टर को क्या लिख देंगे, 3 इंटू 1/7 इंटू 6 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। यही तो हो जाएगा हम लोग का आंसर। उस डायरेक्शन में वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 के इक्वल है। बस काम खत्म। फिर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ वेक्टर का। सबसे पहले अब इसमें होता है ट्रायंगल्स लॉ। अगर ट्रायंगल्स लॉ में क्या होता है कि अगर जिसका हेड से हेड जहां पर मिल गया, वो दो का सम वो तीसरे के इक्वल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में हम लोग पीला वाला जो ट्रायंगल इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो इसका हेड किसी से नहीं मिल रहा है, तो बस हम लोग क्या लिखते हैं, सेम ऑर्डर में लिखते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर जो होगा 0 के इक्वल होगा। और सी ए को जब हम लोग प्लॉट देंगे तो क्या होगा, ए सी वेक्टर होगा, तो ए बी प्लस बी सी जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि सी ए जो वेक्टर है वो इक्वल है किसके, माइनस ऑफ ए सी के इक्वल है। क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल है, इस वेक्टर के बीच में और इस वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो माइनस के इक्वल है बस। और फिर हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ का। कोई भी दो वेक्टर है और अगर वो पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस पैरेललोग्राम का जो मेन डायगोनल है वो उसके रिजल्टेंट की इक्वल होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी। और जो एक दूसरा इसका डायगोनल है उसका जो वैल्यू होता है ए माइनस बी के इक्वल होता है। इस टाइप का जो पैरेललोग्राम लॉ है, इसको हम लोग ज्यादातर यूज, अगर कोई बोल देगा किसी ट्रायंगल के अंदर मीडियन का लेंथ क्या है, वेक्टर में अगर ऐसा कोई सवाल आता है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर पूछेगा कि आपका मीडियन का लेंथ बताइए, तो उसको उस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि ये देखिए ना, अगर ये ट्रायंगल हम लोग ओ ए बी में बात कर रहे हैं, तो जो
ए बी को ए बी जो है उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में, कौन सा, ओ, और इसका नाम अगर डी दे देते हैं तो ओडी जो है ए बी को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ओडी क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए मीडियन का काम कर रहा है, तो इसका अगर हम लोग लेंथ पूछेगा तो बता देंगे। तो चलिए देखते हैं, एक सवाल हम लोग के बीच है। सवाल क्या बोला कि इफ वेक्टर ए बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4k कैप, ए सी इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए इज। इसका हम लोग को लेंथ निकालना है, अगर ए और एम है तो इसका हम लोग को लेंथ निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि बीसी वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, एसी वेक्टर। तो बीसी वेक्टर क्या होगा, बीसी जो वेक्टर होगा एसी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। तो बीसी वेक्टर का हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, बीसी जो वेक्टर है उसका वैल्यू क्या आएगा, एसी 5i कैप और 3i कैप, तो 2i कैप, और यहाँ पर 4k कैप, 4k कैप खत्म हो गया, माइनस 2j कैप। ये हम लोग का हो गया बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर हम लोग निकाल लिए। और हम लोग देखते हैं ए आर वेक्टर निकालना है, तो ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आर वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस, ए आर वेक्टर जो होगा ए बी वेक्टर प्लस एसी वेक्टर, अभी तो हम लोग देखे थे पैरेललोग्राम फ्लो में। तो ए आर वेक्टर का हम लोग वैल्यू निकाल लिए, ए आर वेक्टर कितना आया, ए आर वेक्टर आया हम लोग का 8i कैप माइनस 8i कैप प्लस 8k कैप। एयर वेक्टर पता चल गया। और एयर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं अब। एयर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एयर का मैग्नीट्यूड जो होगा अंडर रूट ऑफ 64 8 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 64, सॉरी 9 नहीं होगा, 4 प्लस 4 प्लस 64, जो कि होगा अंडर रूट ऑफ 132, विच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 33। और जो एम वेक्टर है वो क्या है, हाफ ऑफ एयर। एम का जो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है वो किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, एम का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है हाफ ऑफ एयर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा एम वेक्टर का, अंडर रूट ऑफ 33 आंसर। तो अब बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला का। तो किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग अगर वेक्टर में निकालना होगा, तो सबसे पहले हम उस दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर। और पीक्यू वेक्टर हम लोग को निकालना है, तो पीक्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओक्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। और फिर हम लोग ओक्यू वेक्टर और माइनस ओपी वेक्टर निकाले तो इतना आया। और उसके बाद में इसका डिस्टेंस हम लोग निकाल दिए, अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। ये हम लोग का हो गया किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला दो दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन। कोई अगर कोई दो वेक्टर है ए बी, और उसको ज्वाइन करने वाला लाइन को अगर कोई आर वेक्टर है उसको एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, तो आर जो वेक्टर होगा उसका फॉर्मूला होगा एम इंटू बी बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये किसके लिए है, इंटरनल डिवीजन के लिए। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, आर वेक्टर का एम इंटू बी वेक्टर माइनस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। फिर हम लोग बात करते हैं मिड पॉइंट का। अगर कोई वेक्टर है ए बी और उसको कोई आर वेक्टर है जो एक रेशियो एक में डिवाइड कर रहा है, तो उसका आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक सवाल दिया हुआ है जो कि जेड भाग 2023 में शायद ये सवाल आया हुआ था। इसमें चार ऑप्शन था जिसका मैं दो ऑप्शन हटा दिया हूँ। तो सबसे पहले सवाल ये क्या बोल रहा है कि लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्यू आर एस बी ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। क्या बोला, ऑप्शन बोला है ए बी प्लस टू डी बाई थ्री is the position vector of a point which divides PR internally in the ratio 5:4। आप लोग खुद से बनाइए इसको। चलिए आप लोग बना लिए होंगे। सोल्यूशन देखिए अब। तो सोल्यूशन ये रहा है कि सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं b प्लस टू डी बाई थ्री, क्योंकि दोनों ऑप्शन में b प्लस टू डी बाई थ्री है। तो b प्लस टू डी बाई जो थ्री का वैल्यू आ रहा है 7i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप अपॉन थ्री। तो जो पॉइंट p और r को ज्वाइन करने वाले लाइन को 5:4 में डिवाइड कर रहा है, उसका वेक्टर फॉर्म में जो
वैल्यू आ रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है 7i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप अपॉन 3, जो कि किसके इक्वल है, b+2/3 के इक्वल है। तो ये तो ऑप्शन हम लोग का मैच मैच कर गया, ऑप्शन ए जो है मैच कर गया। फिर उसके बाद में है एक्सटर्नली जो डिवाइड कर रहा है इसका, तो उसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है और उसका जो वेक्टर फॉर्म में वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 13i कैप प्लस 8j कैप प्लस 55k कैप। ये नहीं मैच कर रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा गलत, मतलब कि ये ऑप्शन इसका सही है। तो अब हम लोग बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट का। तो कोई भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा जो होता है उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। फिर जो हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए यहाँ पर क्या होगा, बी कॉस थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। फिर हम लोग देख लेते हैं कुछ डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी जो होता है बी डॉट ए की इक्वल होता है। कोई अगर वेक्टर में हम लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए और उसका डॉट प्रोडक्ट हम करें किसी दूसरे वेक्टर के साथ, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। फिर हम लोग ए डॉट बी प्लस सी जो होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होता है। फिर ए डॉट ए जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग सिंपली ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई भी दो वेक्टर का अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, तो उसका जो वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, जहाँ थीटा जो होता है ए और बी के बीच का एंगल है। फिर ऐसे ही ए माइनस बी का जो मॉड होगा होगा उसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। यहाँ पर देखिए आई डॉट आई जो होता है और जे डॉट जे जो होता है और के डॉट के जो होता है एक इक्वल होता है। और कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, मीन्स कि आई डॉट जे होगा, जे जे डॉट के होगा और के डॉट आई होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये जो भी है पेयर है वो परपेंडिकुलर है। अगर कोई भी दो वेक्टर दिया है ए और बी और हम दोनों को उसके बीच का एंगल थीटा को निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कॉस थीटा जो होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पर हम लोग इसको निकाल लिए, तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर जो आ रहा है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देखिए ये रहा हम लोग के बीच का एक क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। आप लोग खुद से पहले बनाइए। तो आप लोग बना लिए होंगे, अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रोजेक्शन का वैल्यू है टू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो टू जो होगा इक्वल होगा b1 प्लस b2 प्लस 2/2। तो यहाँ से जो b1 प्लस b2 जो होगा किसके इक्वल होगा, टू के इक्वल होगा। यहाँ से एक वैल्यू आया। फिर हम लोग को बोल रहा है कि ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी, मतलब कि क्या हुआ, ए प्लस बी डॉट सी जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना है, ए प्लस बी का वैल्यू है b1 + 1 i कैप b2 + 2 j कैप b1 + 1 i कैप प्लस b2 + 1 j कैप प्लस 2√2 k कैप। इसका हम लोग को क्या करना है, डॉट करना है किसके साथ, सी के साथ। तो 5 × b1 + 1 प्लस 1 × b2 + 1 प्लस 4 b2 + 1 + 4 = 0, मीन्स 5b1 + b2 = 5 1 6 4 10 -10। और b1 + b2 कितना था, 2 था। तो यहाँ से कितना आया गया, 4b1 जो है वो किसके इक्वल हो गया, -12 का। तो b1 का जो वैल्यू हुआ -3 हुआ और b2 का जो वैल्यू हुआ कितना हुआ, 5 हुआ। हम लोग क्या निकलना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो होगा वो कितना होगा, √b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस 2। तो √25 9 और 2 जो कि √9
36 इसका की वैल्यू कितना होगा 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या होगा 6 होगा। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का। तो किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कि ए के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, और उसका बी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा बी माइनस ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर डॉट ए वेक्टर। बी का ये हो गया ए के अलोंग का कंपोनेंट और ये हो गया इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसको हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल सकते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से भी, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। कोई दो वेक्टर दिया है ए और बी और उसके बीच का एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां पर जो एन कैप होता है क्या होता है प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि ए और बी के प्लेन के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहला जो एप्लीकेशन होता है क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। अगर कोई वेक्टर ए और सी किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता है तो उस केस में जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी के। और अगर कोई दो वेक्टर d1 और d2 किसी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है तो उस केस में जो एरिया होगा 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। फिर हम दूसरा एप्लीकेशन इसका देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता है तो उस केस में जो ट्रायंगल का एरिया होगा क्या होगा 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस डी। अब हम लोग कुछ क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पर जो प्रॉपर्टी है वो है ए क्रॉस बी जो इक्वल होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए का। फिर दूसरा प्रॉपर्टी है अगर एम इंटू ए क्रॉस बी जो होगा एम इंटू ए क्रॉस बी या ए क्रॉस एम बी के इक्वल होगा। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है ए क्रॉस बी प्लस सी जो होता है इक्वल होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के। और कोई भी दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और वो दोनों वेक्टर सेम है तो उसका उस केस में वैल्यू जो होता है जीरो के इक्वल होता है। मीन्स कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा। मतलब कि यहाँ पर जो पांचवा प्रॉपर्टी हम लोग उसमें देख रहे हैं कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का वैल्यू क्या है जीरो है। अब हम लोग आई जे के को अगर एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं और उसका क्रॉस करते हैं मतलब कि आई क्रॉस जे जो होगा वो किसके इक्वल होगा के इक्वल होगा। जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा आई की इक्वल होगा और के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा जे के इक्वल। और इसको हम लोग निगेटिव में अगर जाएंगे ऐसे जाएंगे कि आई क्रॉस के जो किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ जे के इक्वल होगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं छठा प्रॉपर्टी कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लिखते कैसे हैं। अगर कोई दो वेक्टर दिया है ए और बी तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू होगा सबसे पहले हम लोग आई जे के लिख लेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। और किसी ए का जो वैल्यू है A1 A2 A3 B1 B2 B3 इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर सातवां प्रॉपर्टी है अगर बोल रहा है कि अगर ए बी सी किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर है तो उस केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए के इक्वल होता है। अब हम लोग देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 1D के केस में क्या होता है कि अगर कोई ए वेक्टर हम लोग को दिया हुआ है और बी वेक्टर हम लोग को निकालना है तो जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर के इक्वल होगा। मतलब ए वेक्टर के फॉर्म में हम लोग बी को किसी तरह भी लिख सकते हैं लेमडा जहां पर क्या है कोई एक रियल नंबर है। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर सी वेक्टर दिया हुआ है जो कि 2D प्लेन में है तो उसको हम लोग ए वेक्टर के फॉर्म में और बी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि सी का कंपोनेंट कुछ ए होगा और कुछ बी के इक्वल होगा। तो सी जो वेक्टर है क्या है लेमडा टाइम्स ऑफ ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी के इक्वल है जहां लेमडा और म्यू क्या है एक रियल नंबर है। वैसे ही हम लोग थ्री डायमेंशन में देख सकते हैं
कि जो डी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, लेमडा टाइम्स ऑफ ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी प्लस बीटा टाइम्स ऑफ सी। और एबीसी क्या है, ये नॉन प्लेनर है, एबीसी तीनों नॉन प्लेनर वेक्टर है, एक ही प्लेन में नहीं लाई कर सकता है। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको सोल्व कीजिए, साथ ही साथ मैं भी सोल्व कर रहा हूँ। क्या दिया है कि ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया है, और आर क्रॉस ए जो है, आर क्रॉस ए जो है वो इक्वल है किसके, बी क्रॉस आर के। तो यहाँ पर जो होगा आर क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस आर जो जीरो के इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस ऑफ आर क्रॉस बी के। अब हम लोग जो प्रॉपर्टी ऊपर देखे थे उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। मतलब कि आर जो वेक्टर है ए प्लस बी के पैरेलल है, तो आर वेक्टर जो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, लेमडा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल दिए। और आर का हम लोग डॉट देख रहे हैं किसके साथ, इसके साथ। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, थ्री आई कैप माइनस जे कैप, थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, प्लस टू के कैप के इक्वल है। तो हम लोग आर का इसका लेमडा टाइम्स ऑफ थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप डॉट किसके साथ, टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस अल्फा के कैप, टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस अल्फा के कैप जो किसके इक्वल है, माइनस वन के इक्वल है। और लेमडा टाइम्स ऑफ थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप डॉट कितना है, अल्फा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, अल्फा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप किसके इक्वल है, थ्री के इक्वल है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कर देते हैं डिवाइड। तो यहाँ से क्या होगा, लेमडा से लेमडा खत्म हो जाएगा, और तीन दूनी छ माइनस फाइव माइनस टू अल्फा, थ्री अल्फा माइनस टू प्लस टू इक्वल टू माइनस ऑफ वन बटा थ्री, टू से टू खत्म और थ्री से थ्री खत्म, मतलब कि वन माइनस टू अल्फा जो है किसके इक्वल है, माइनस ऑफ अल्फा के इक्वल है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, वन आ गया। अल्फा का वैल्यू वन आया तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लेमडा टाइम्स ऑफ वन माइनस टू अल्फा जो है किसके इक्वल है, माइनस ऑफ वन के इक्वल है। यहाँ से तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, वन के इक्वल आ गया। अल्फा हम लोग को पता चल गया, लेमडा हम लोग को पता चल गया। तो हम लोग को क्या पता चल गया, आर वेक्टर पता चल गया। आर वेक्टर कितना हो गया, ए प्लस बी के ही इक्वल हो गया। आर जो वेक्टर होगा किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, नौ एक दस और चार चौदह, अंडर रूट ऑफ चौदह। हम लोग को निकालना कितना है, अल्फा प्लस आर का स्क्वायर। अल्फा प्लस आर का होल स्क्वायर कितना होगा, जो कि होगा ए का प्लस चौदह। इसका आंसर कितना हो जाएगा, पंद्रह इसका हो जाएगा आंसर। एक सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सेम इसी टाइप का सवाल है। हम लोग क्या वैल्यू निकालना है, ग्रेटेस्ट न्यूटन लेस देन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग के लिए होमवर्क सवाल है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस लेक्चर का जो नोट्स है आपको कमेंट्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। अगर कोई तीन वेक्टर ए बी सी हम लोग को दिया है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जो हम लिखते हैं क्या होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, बॉक्स ऑफ ए बी सी से। इसमें दो फिगर से मेनली सवाल आता है, एक होता है पैरेललोपाइप्ड और एक होता है टेट्राहेड्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग पैरेललोपाइप्ड को देखते हैं। अगर कोई तीन वेक्टर है ए बी सी जो किसी भी पैरेललोपाइप्ड का को टर्मिनस एज है, मतलब कि सेम पॉइंट से तीनों वेक्टर पास हो रहा है, और ए और बी के बीच में यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। सी वेक्टर और एन कैप हम लोग निकालने के लिए सीखे थे, उसके बीच का एंगल अगर फाई है, तो इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होगा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन थीटा इंटू
कॉस फाई, जहाँ थीटा जो एंगल है ए और बी के बीच का एंगल है, और फाई जो एंगल है सी वेक्टर और एन कैप के बीच का एंगल है, जहाँ एन कैप क्या है, एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग लिखते कैसे हैं। तो अगर कोई ए वेक्टर है जिसको हम लोग लिखें क्या, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वेक्टर है जिसको लिखें बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और सी वेक्टर है जिसको हम लोग लिखे सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। तो जहां पर बॉक्स ऑफ एबीसी है, जो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखे क्या, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री के, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, 1/6 इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे डायरेक्ट सवाल आ जाता है, क्या है कि ए बी सी तीन वेक्टर कोप्लेनर तब होगा जब इसका बॉक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया इफ द वेक्टर दिस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, आप लोग पहले खुद से बनाइए। तो सबसे पहले हम इसका बॉक्स लिख देते हैं क्या, कि लेमडा म्यू फोर -2 4 -2 और 2 3 1, इसका बॉक्स क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। अभी तो हम लोग ऊपर देखे हैं, और हम लोग एक और क्या दिया हुआ है, इससे हम लोग पहले सोल्व करते हैं। लेमडा इंटू फोर माइनस माइनस प्लस सिक्स माइनस म्यू इंटू -2 प्लस फोर इंटू -6 -8 इक्वल टू जीरो। 10 लेमडा -2 म्यू 8 6 14 इक्वल टू 56। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग को दिया है कि द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी इज √54। तो √54 जो होगा किसके इक्वल होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल होगा। तो यहाँ से ए डॉट बी का वैल्यू क्या है, -2 लेमडा प्लस 4 म्यू -8 -2 लेमडा प्लस 4 म्यू -8 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी 16 4 20 4 24 √24। तो यहाँ से हम लोग इसका प्रोडक्ट किए, √54 इंटू 24 इक्वल टू 4 म्यू -2 लेमडा -8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √18 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8 इक्वल टू 4 म्यू -2 लेमडा -8। थ्री का 3 इंटू 3 तो एक थ्री बाहर, 18 इंटू 8 जो होता है 144 होता है, तो इसे इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 12 इक्वल टू 4 म्यू -2 लेमडा -8। मतलब कि 4 म्यू -2 लेमडा जो किसकी हो गया 36 और 8 44 के इक्वल हो गया। एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन ऊपर था कि 10 लेमडा -2 म्यू, तो इससे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो 20 लेमडा -4 म्यू 20 लेमडा -4 म्यू इक्वल टू 56 दूनी 112। अभी दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं, तो 4 म्यू से 4 म्यू खत्म, 18 लेमडा इक्वल टू 156। तो यहाँ से जो लेमडा का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, 3 से 6 बार में और 3 से 5 2, मतलब कि 26/3। यहाँ से लेमडा का वैल्यू आया। और इक्वेशन नंबर हम लोग किस में पुट करते हैं, कोई भी इक्वेशन पुट कर देते हैं, 4 म्यू -2 इंटू 26/3 जो इक्वल होगा किसके होगा, 44 की इक्वल होगा। तो 4 म्यू इक्वल टू 44 प्लस 52/3। तो यहाँ से 4 म्यू का जो वैल्यू है 132 प्लस 52/3, इसकी 4 म्यू जो होगा किसके इक्वल होगा 184/3। तो यहाँ से म्यू का जो वैल्यू है कितना है, 4 चौका 16 46/3। तो यहाँ से लेमडा प्लस म्यू जो हुआ किसके इक्वल हुआ 46 और 26, 40 20 60 72/3, मतलब कि 24 के
इक्वल हुआ। ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना है? 24। अब हम लोग बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी के बारे में। तो बॉक्स ऑफ एबीसी इक्वल होता है बॉक्स ऑफ बीसीए इक्वल होता है बॉक्स ऑफ सीएबी। मतलब कि अगर सेम ऑर्डर में लिख रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा? तीनों का इक्वल होगा। और बॉक्स ऑफ एबीसी जो इक्वल होता है माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ बीएससी। अगर ऑर्डर हम लोग एक्सचेंज कर दें किसी एक का तो उसका क्या होता है? माइनस के इक्वल हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि बॉक्स ऑफ जो आई जे के होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। फिर हम लोग इसको तो ऊपर देख ही लिए, क्या बॉक्स ऑफ एबीसी जो होता है किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर कोई दो वेक्टर सेम हो गया तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब कि बॉक्स ऑफ ए बी जो किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। अब ये हम लोग के यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या? अगर कोई ए वेक्टर है जिसको हम लोग लिख रहे हैं ए वन एल वेक्टर प्लस ए टू एम वेक्टर प्लस ए थ्री एन वेक्टर। बी वेक्टर क्या लिख रहे हैं? बी वन एल वेक्टर प्लस बी टू एम वेक्टर प्लस बी थ्री एन वेक्टर। और सी वेक्टर को हम लोग क्या लिख रहे हैं? सी वन एल वेक्टर प्लस सी टू एम वेक्टर प्लस सी थ्री एन वेक्टर। जहां पर एल एम एन क्या है? नॉन कोप्लेनर है। तो बॉक्स ऑफ एबीसी जो होगा क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री इंटू बॉक्स ऑफ एल एम एन। हम लोग जनरल केस में भी जहां पर आई जे के होता है वहां पर भी हम लोग लिखते हैं क्या? बॉक्स ऑफ आई जे के। लेकिन बॉक्स ऑफ आई जे का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए हम लोग को वहां पर ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक और सातवां और आखिरी प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग एक चीज देखेंगे। सातवां प्रॉपर्टी में क्या है कि बॉक्स ऑफ ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए जो इक्वल होता है क्या होता है? टू टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी के। और बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए इक्वल होता है किसका? बॉक्स ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर का। अब हम लोग आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिससे कि जेई एडवांस में भी सवाल हर साल आ ही जाता है। एक सवाल तो इस कॉन्सेप्ट से मिलता हुआ दिखता ही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर होता है क्या होता है? ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट बी का क्या होता है? डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। और ये रहा हम लोग के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बॉक्स ऑफ एबीसी का जो स्क्वायर होता है क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट ए बी डॉट बी डॉट सी डॉट ए सी डॉट बी और सी डॉट सी। आप लोग इसको एकदम तो टिप्स पर ही होना चाहिए जो है 3 स्टार वाला, ये तो टिप्स पर ही होना चाहिए। देखिए ये हम लोग सवाल देखते हैं जो कि जेड माइनस 2023 में आया हुआ था। क्या बोला है कि यू यू वेक्टर वी वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है। और बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू जो रूट टू के इक्वल दिया है और यू डॉट भी जो है जीरो के इक्वल नहीं है। यू डॉट डब्ल्यू ये 1 के इक्वल है और वी डॉट डब्ल्यू 1 के इक्वल है। डब्ल्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 के इक्वल है। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए बात करते हैं क्या इसका वैल्यू क्या होगा कि 3u प्लस 5v का जो मैग्नीट्यूड के इक्वल हो गया क्या होगा? 9 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ यू इसका जो कि 1 के इक्वल है प्लस 25 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v जो कि 1 के इक्वल है प्लस 5 15 दूनी 30 टाइम्स ऑफ यू डॉट v। अगर हम लोग यू डॉट v का वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसका हम लोग वैल्यू पता चल जाएगा 25 9 34 प्लस 30 टाइम्स ऑफ यू डॉट v। चलिए अब हम लोग को बॉक्स दिया है तो इसका हम लोग स्क्वायर जानते हैं ना? यू वी डब्ल्यू के बॉक्स का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल है? यू डॉट यू जिसका वैल्यू क्या है? 1। यू डॉट वी हम लोग को वैल्यू नहीं पता है उसको मान लेते हैं x। और यू डॉट डब्ल्यू जिसका वैल्यू, फिर इसके बाद में v डॉट यू जिसका वैल्यू क्या है? x के इक्वल है। फिर इसके बाद में v डॉट v जिसका वैल्यू 1 के इक्वल है और फिर उसके बाद में v डॉट w जिसका वैल्यू 1 के इक्वल है। फिर उसके बाद में w डॉट u जिसका वैल्यू 1 के इक्वल है। w डॉट v जिसका वैल्यू 1 के इक्वल है और w डॉट w जिसका वैल्यू क्या है? 4 के इक्वल है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या आता है? इसका वैल्यू क्या है? रूट टू दिया है तो इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा। 2 इक्वल टू 1 इंटू 4 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 4x माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो 2 इक्वल टू 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मीन्स की 4x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0।
तो यहाँ से x का 2x हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आया 0 और x का वैल्यू आया 1/2। तो u डॉट भी हम लोग क्या दिया है, 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो u डॉट भी का वैल्यू क्या है, 1/2 के इक्वल है। u डॉट भी जो है किसके इक्वल है, 1/2 के। और हम लोग को जो वैल्यू निकालना था, क्या निकालना था यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ 34 प्लस 30 इंटू यू डॉट पी, जिसका वैल्यू क्या है 1/2। मतलब कि इसका वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 49, जो कि 7 के आंसर है। ये सवाल हम लोग को जेड माइनस 2023 में देखने को मिलता है, जिसका आंसर क्या है 7 है। ठीक है, ये सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 पर बेस्ड है, जो हम लोग बताए थे कि आप लोग को याद कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट है क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर कोई तीन वेक्टर हम लोग को दिया है ए बी सी, तो उसका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा किसका, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है, ये एक वेक्टर है, किसके प्लेन में, ए और बी के प्लेन में है, और परपेंडिकुलर टू क्या है, सी है। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं, कि ए क्रॉस सी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी के इक्वल होता है। चलिए हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी इक्वल टू 1, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है b/2 की इक्वल है, b/2 वेक्टर की इक्वल है। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज अल्फा एंड ए एंड सी इज बीटा, देन इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो किसके इक्वल है, ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी डॉट सी के इक्वल है। यहाँ पर इस केस में इसका वैल्यू क्या है, b/2। तो ए डॉट सी का वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी 1 है, और कॉस का वैल्यू, इसके दोनों के बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल क्या है, बीटा है। तो कॉस बीटा इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी जो होगा 1 इंटू कॉस अल्फा इंटू सी वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बी वेक्टर यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस बीटा माइनस 1/2 और माइनस कॉस अल्फा इंटू सी इक्वल टू 0। तो ये ऑलवेज ट्रू कब होगा, जब कॉस बीटा जो है 1/2 की इक्वल हो जाए और कॉस अल्फा जो है 0 की इक्वल हो जाए। तो ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जब कॉस बीटा 1/2 की इक्वल होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और कॉस अल्फा जो होगा 0 की इक्वल होगा तो ये 0 होगा, ये हमेशा ट्रू है। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आएगा, π/3, और अल्फा का वैल्यू क्या आया, π/2। तो हम लोग क्या पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, किसके इक्वल, π/6 के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ये अच्छा सवाल है, यहाँ पर सोचने वाला थोड़ा सा बात है कि हम लोग एक ही इक्वेशन दिया है और यहाँ पर दो वेरिएबल है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये ऑलवेज ट्रू होगा इसी केस में, जहाँ पर cos बीटा का वैल्यू 1/2 हो और cos अल्फा का वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल हो। ठीक है, ये एक आखिरी सवाल है आज का, कि एक्स क्रॉस वाई जो है बी की इक्वल है, और एक्स प्लस जो वाई वेक्टर है वो ए वेक्टर की इक्वल है, और एक्स डॉट ए जो है 1 की इक्वल है। तो हम लोग को क्या वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ओनली। ये अच्छा सवाल है, आप लोग इसको सोल्व कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या दिया हो कि एक्स क्रॉस वाई जो है किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्रॉस कर देते हैं किसके साथ, ए के साथ। तो एक्स क्रॉस वाई क्रॉस ए जो है किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए के। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्या लिख सकते हैं कि एक्स डॉट ए डॉट वाई माइनस वाई डॉट ए
डॉट एक्स जो है किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए के इक्वल है। और एक्स डॉट ए का वैल्यू 1 दिया है तो वाई वेक्टर माइनस वाई डॉट ए डॉट एक्स वेक्टर है जो किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए के इक्वल है। ये हम लोग का होगा इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग को दिया है क्या है, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर जो इसका हम लोग करते हैं डॉट किसके साथ, ए के साथ। तो एक्स डॉट ए प्लस वाई डॉट ए जो किसके इक्वल है, ए डॉट ए का, विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो एक्स डॉट ए का वैल्यू 1 है प्लस वाई डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ए स्क्वायर। तो वाई डॉट ए जो हो गया किसके इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर देते हैं। तो वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 डॉट एक्स इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये हम लोग इसको सोल्व किया गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। और हम लोग क्या दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो इस दोनों को सोल्व कर देते हैं। दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है। इसमें से इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन को 3 को घटा देते हैं। तो जो एक्स वेक्टर का वैल्यू होगा क्या होगा, ए माइनस बी क्रॉस ए अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यही हो जाएगा एक्स वेक्टर को हम लोग किसके, ए और बी के ही फॉर्म में लिख दिए हैं। तो इस टाइप के सवाल में हम लोग को क्या करना होता है कि मैनिपुलेट करना होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसके साथ क्रॉस कर सकते हैं, किसके साथ डॉट कर सकते हैं। ठीक, आज का हम लोग का आखिरी सवाल जो इस लेक्चर में सोल्व किए हैं। और ये 2 सवाल हम आप लोग के लिए होमवर्क दिए हैं जो कि ये जेड माइनस का ही सवाल है। अच्छा सवाल है, बेसिक बेसिक सवाल है जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आराम से ये बन जाएगा। ये देखिए ना, यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी डॉट सी क्या है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। बस इसमें बॉक्स क्या है, 0 की इक्वल दिया है। मतलब कि ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। तो इसको सोल्व करना, ये है होमवर्क नंबर 1 और ये है होमवर्क नंबर 2। यहाँ पर ट्रेंगल्स लॉ का भी यूज होगा। आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। और ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर का हम लोग वो भी डिटरमिनेंट वाला वैल्यू देखे थे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा 3D का। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़े थोड़ा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।